मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल में गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, रिमझिम बारिश किसे पसंद नहीं होती। जून की एकदम चिलचिलाती धूप और गर्मी के बाद जब रेनी सीजन आता है तो हम सबको, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सबको एक राहत सी मिलती है और बच्चों को तो बारिश में खेलना और भीगना बहुत पसंद होता है। लेकिन जो ये मॉनसून सीजन होता है ये अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, फीवर, स्टमक इन्फेक्शन, डायरिया, डेंगू, मलेरिया और न्यूमोनिया, ये सभी डिसीजेज जो हैं ये रेनी सीजन में फैलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि रेनी सीजन में या मॉनसून सीजन में बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपने सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारिश का सीजन कैसा होता है। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। एकदम से बारिश हो जाती है, फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद एकदम से धूप निकल गई है। कभी कभी एकदम से हवा चलने लगती है और कभी कभी मौसम एकदम चिपचिपाहट वाला हो जाता है। बहुत स्वेटिंग होती है और इसी के साथ साथ मच्छर, मक्खी, ये सब भी बहुत आ जाते हैं। इसके अलावा इस सीजन में बैक्टीरिया और वायरस भी बहुत इजीली ग्रो करते हैं। तो हम तो वेदर के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज कर लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। उनका इम्यून सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए इस सीजन में हमें बच्चों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनसे बारिश के मौसम में हम बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डे के रूटीन से। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी और सीजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक रहती है, इसलिए हमें बच्चों की रेगुलर मसाज करनी चाहिए। और मसाज करने के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल की कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक नहीं होती। अगर हम बाकी ऑयल की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल जो होते हैं इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है। अगर हम इन ऑयल से बेबीज की मसाज करेंगे तो उनकी स्किन पर रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बारिश के मौसम में तो चिपचिपाहट भी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कोकोनट ऑयल जो होता है वो बेस्ट रहता है बेबीज के लिए। और अगर आपको कई बार लगता है, कई बार जैसे बारिश का मौसम होता है तो लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वार्म ऑयल लीजिए, उससे बेबी की मसाज कीजिए, उससे बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है बाथिंग। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में हमें बच्चों को रेगुलर बाथ देना चाहिए, क्योंकि डेली बाथ देने से बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और उनमें सर्दी, खांसी या जुकाम लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और दूसरा, अगर बारिश के मौसम में हम बच्चों को रेगुलर बाथ नहीं देते हैं तो कई बार बारिश के मौसम में जब लगातार 3-4 दिन बारिश होती है, ठंड बढ़ जाती है और हम बेबी को गैप दे के नहलाते हैं तो उससे उनमें ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा बारिश के मौसम में बच्चों को रेगुलर बेसिस पर बाथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मौसम बहुत ठंडा हो गया है तो आप बेबीज को हल्के वार्म वाटर से या गुनगुने पानी से नहलाइए, उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, कई बार बारिश के मौसम में जब चिपचिपाहट बहुत बढ़ जाती है तो बच्चों को बहुत स्वेटिंग होती है। तो इसलिए नहलाते टाइम बच्चों के जो फोल्ड एरियाज होते हैं, जैसे कानों के पीछे, गर्दन पर, आर्मपिट या डायपर एरिया जो होता है, वहां पर हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोथिंग। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में हमें बच्चों की क्लोथिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। बारिश के मौसम में हमें बच्चों को टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। इस मौसम में हमें बच्चों को लूज कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में चिपचिपाहट बढ़ने पर अगर आप बच्चों को टाइट कपड़े पहना देंगे तो उसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए ये बेस्ट रहता है कि बारिश के मौसम में बच्चों को कॉटन के लूज क्लॉथ्स ही पहनाने चाहिए। लेकिन आपको लगता है अगर बारिश के मौसम में ठंड बहुत बढ़ गई है तो आप बच्चों को लेयरिंग में क्लोथ्स पहना सकते हैं। जैसे आपने नीचे बच्चों को वेस्ट पहना दिया और ऊपर आपने एक फुल स्लीव की टी शर्ट पहना दी।
और इस मौसम में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो भी बच्चों को कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनाएं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में मच्छर, मक्खी, फ्लाइज बहुत बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें बाहर जाते हुए बच्चों को फुल स्लीव्स, फुल पैंट्स ही पहना कर लेकर जाएं, जिससे बच्चों को मॉस्किटो से प्रोटेक्शन होगा। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बारिश के मौसम में हम वेदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से गर्मी हो जाती है और एकदम से तेज तेज हवा चलने लगती है, ठंड हो जाती है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बच्चों के हाफ पैंट, फुल पैंट, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, वेस्ट, जैकेट, हर तरह के कपड़े अपने साथ रखिए, जो कि बच्चों के लिए सेफ रहेगा। नेक्स्ट इज वाटर एंड फूड। दोस्तों, रेनी सीजन में जहां तक हो सके बच्चों को बॉइल्ड वाटर ही देना चाहिए, क्योंकि जो ये मॉनसून सीजन होता है ये अपने साथ बहुत सारा बैक्टीरिया और इन्फेक्शन लेकर आता है, और बैक्टीरिया तो पानी में इजीली ग्रो करता है। इसलिए जो ये छोटे बच्चे होते हैं इनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, इनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इस सीजन में ध्यान दें कि बच्चों को बॉइल्ड वाटर ही दें। और अगर हम यहाँ खाने की बात करें तो रेनी सीजन में आउटसाइड फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो खाना बनता है वो मोस्टली खुले में बनता है, और इस मौसम में तो मक्खी, मच्छर और बहुत सारे कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब मॉनसून सीजन चलता है तो रात में जब हम लाइट ऑन करते हैं तो बहुत सारे फ्लाइज, मच्छर लाइट के पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते, तो कई बार वो खाने में गिर जाते हैं। और दूसरा, बाहर जो खाना बनता है वहाँ प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन नहीं की जाती, लेकिन जो खाना हम घर में बनाते हैं वो प्रॉपर हाइजीन के साथ बनाते हैं, और उसमें हम बच्चों के अकॉर्डिंग नॉर्मल से थोड़ा सा कम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं और शुगर भी लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए घर का खाना बेबीज के लिए एकदम सेफ रहता है। और एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि इस मौसम में बच्चों को हमेशा फ्रेश फूड या ताज़ा बना हुआ खाना ही खिलाना चाहिए। उन्हें स्टेल फूड या बासी खाना नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमने तो बच्चों के लिए खाना बना दिया और बच्चे का खाना खाने का मन नहीं है। तो ऐसे में आप खाने को प्रॉपर ढक कर रखें और कोशिश करें कि बच्चा 1-2 घंटे में वो खाना खा ले। और लास्ट में हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप बच्चे के लिए कुछ घर से ही पैक करके ले जा सकते हैं, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आउटसाइड केयर। फ्रेंड्स, डेंगू, मलेरिया, ये जितनी भी डिसीजेस होती हैं ये सब मच्छरों के थ्रू ही होती हैं। इसलिए इवनिंग में जब भी आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं या कहीं पार्क में लेकर जाते हैं तो ध्यान दें कि उन्हें फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स में ही बाहर लेकर जाएं, ताकि बच्चे बाहर सेफ रहें। और दूसरा, बच्चों के लिए आप मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। ममा अर्थ का आता है फैब्रिक रोल ऑन, ओडोमॉस का भी अवेलेबल है, या फिर आप गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। ये सभी सेफ रहते हैं छोटे बच्चों के लिए। ये आप थोड़ा सा बच्चों के क्लोथ्स के शोल्डर पर और नीज पर रब कर दें। और एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप रेनी सीजन में बच्चों को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाएं तो ध्यान दें कि बच्चे किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां मॉस्किटो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गंदी जगह से उन्हें दूर रखें। मडी एरिया से जहां पानी खड़ा रहता है वहां से उन्हें दूर ही रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही मॉस्किटोस रहते हैं। लास्ट है बेबी स्लीपिंग केयर। फ्रेंड्स, जब बच्चे दिन में 2-3 घंटे सोते हैं या जब रात को सोते हैं तो हमें उनके लिए मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ ऑप्शन होता है इन कंपैरिजन टू ऑल आउट या मॉस्किटो कॉइल्स। क्योंकि ये जो सभी प्रोडक्ट्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं बेबीज के लिए। इससे बेबीज में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं। इसलिए मॉस्किटो नेट जो होता है वो एक सेफ ऑप्शन होता है बच्चों के लिए।
और यहाँ अगर बात करें बड़े बच्चों की, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, क्रॉल करने लगते हैं, तो वो सोते हुए पूरे बेड पर घूमते रहते हैं। और हमारे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि एलिना को बेड के जिस साइड भी सुलाते हैं वो सुबह उसके अपोजिट साइड ही मिलती है। तो ऐसे में बड़े बच्चों के लिए फुल बेड मच्छरदानी आती है, वो यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों का अगर हम ध्यान दें तो बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है कि इसमें बच्चों को आसानी से कोल्ड, कफ या फीवर हो जाता है। इसलिए कॉमन मेडिसिन हमें घर पर ही रखनी चाहिए। ये सभी मेडिसिन आप अपने पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एकदम से रात में बुखार आ गया। तो अगर ये सभी मेडिसिन हमारे घर पर हो तो बच्चों के लिए सेफ रहता है। और रेनी सीजन में बच्चों को डायपर फ्री या नैपी फ्री टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में वैसे ही चिपचिपाहट इतनी बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को डायपर रैशेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों का डायपर चेंज करने के टाइम थोड़ा डायपर फ्री टाइम दें, और हो सके तो दिन में कॉटन नैपीज यूज करें, रात में डायपर पहनाएं। तो होप फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो सभी पेरेंट्स को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।